क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी आरआरबी का प्रैक्टिस सेट का ये 20वां सेट है। इससे पहले 19 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन वीडियो को जाकर पूरा ज़रूर देखें। और आते हैं इस सेट के पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम में सही है, टी बोर्ड कोलकाता में सही है, कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक में सही है, यानी स्पाइस बोर्ड कोची में है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देश से मिलती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर जो है वो जहांगीर का मकबरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है विट्ठल भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी डी सावरकर द इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। आर.सी. मजूमदार द सेपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी सही है। एम.बी. चौधरी सिविल रिवॉल्यूशनाइज द इंडियन म्यूनिटीज 1857 to 59 ये भी सही है। ये वाला गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति से आप पूरे भारतवर्ष में या किसी देश में आप आपात की घोषणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है एक स्रोतों का संकलन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था? तो सेबी अधिनियम जो है 1992 में पारित हुआ था।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये जो है 2006 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है मृत्यु से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना अभिलक्षण बेमेल है? तो सब शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा है, सही है। सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई का है। सर्वाधिक आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था? तो ये जो थे अकबर थे। अकबर जो है दाऊद खान को खदेड़कर बाहर कर दिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है कोचीन। कोचीन जो है गोवा से पूर्व भारत के राजधानी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो ये है अचानक मार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? तो बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर रंगून भेजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये जो था विलियम जोनस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन है? तो इसका सही जवाब है बैबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है 1917 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था कुल आज का 25 प्रश्न। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।